गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और इन्हीं के साथ आज का नया वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो हमारा एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, तो 13 को देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए 13 में है I = cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा और cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो ये cos 2 थीटा के फार्मूला पे है, इसको cos के फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं। देखिए अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है, cos 2 थीटा = हमारे पास ये फार्मूला है। अगर यहाँ साइन को भी cos में बदल दें हम, तो क्या बनेगा हमारा, साइन को भी यदि cos में बदल दें तो आप लिख सकते हैं कि इसका हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है ना। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको अगर माइनस लिख दें 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं साइन को, और ये cos जो कितना रहेगा, तो इस तरह से चेंज होगा तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो इसी फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ते हैं। क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। इसके लिए सेम इसी तरह से अल्फ़ा वाले को भी तोड़ देते हैं। क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। क्लियर है। आगे जब हम करेंगे, ब्रैकेट खोल देते हैं इसको, क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये माइनस माइनस रहेगा माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। यहाँ माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, और ये दोनों से हम लोग 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया, cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। अच्छा, एक लाइन कर ही देते हैं, cos स्क्वायर x माइनस क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर अल्फ़ा, चूँकि दोनों से 2 को हम बाहर निकाल दिए कॉमन, डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा। क्लियर है। 2 इंटू, इसको जब तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है, और इंटू ए माइनस बी। डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। तो देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाता है इससे, तो सिर्फ ये दोनों बचा, तो ये दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करके 2 को रहने देते हैं ब्रैकेट में, और इसको दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो क्या बनेगा, ये cos x dx प्लस इंटीग्रेशन इसका cos अल्फ़ा dx। क्लियर है। तो 2 इंटू cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, यहाँ लिख देंगे साइन x
प्लस यहाँ पे कोस अल्फा है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट की तरह बाहर रहेगा। ठीक है, अब बचेगा क्या हमारा 1 dx, यानी कि 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, केवल x। आपको पता है कि cos dx इक्वल टू क्या होता है, x, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x और ये कांस्टेंट की तरह बाहर हो गया। क्लियर, कांस्टेंट है वो। तो ये हमारा आ गया प्लस, क्या लिख देंगे, एक कांस्टेंट c। तो यही हमारा आंसर हो गया। आप इसको चाहें तो एक लाइन और सजा कर लिख दे सकते हैं, एक साल। ठीक है, बस ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और क्या करेंगे इसमें, ओके, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो आई इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे sin 2x है। sin 2x के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 × sin a × cos a। तो sin 2 × sin a × cos a, तो इस फॉर्म में इसको तोड़ देंगे और 1 को हम साइन और cos के रूप में क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम पढ़ चुके हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा cos प्लस साइन के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये आ जाएगा। तो cos प्लस साइन ऊपर भी है हमको, तो उम्मीद है कि इसका फिर ऊपर वाला पार्ट भी हमको मददगार हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो गया, प्लस साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 × sin a × cos a, 2 × sin x × cos x, x के रूप में है, x × cos x dx। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 को लिख दिए, और साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 × sin × cos। ठीक है, dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं इसको, cos प्लस साइन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म पे ये सेट है। इसको जब हम खोलेंगे तो फिर इतना हमको मिल जाएगा, इतना dx। अब देखिए नीचे वाले को हम अगर t पुट करें तो cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन आ जाएगा और साइन का डिफरेंशिएट cos आ जाएगा। तो हमको ऊपर वाला मिल जाएगा। तो इसको हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू t। तो cos का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस साइन, और साइन का क्या मिलेगा, cos इतना dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। क्लियर है। तो देखिए ऊपर वाला हमको इतना dx का वैल्यू dt मिल गया, नीचे वाले को t मान लिए हैं। तो लिख देंगे इसको 1/t स्क्वायर, स्क्वायर है इसमें, इससे स्क्वायर हो जाएगा, और टोटल के बदले क्या लिखेंगे, dt। तो इसलिए हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, t पे पावर -2, तो -2 और +1, इसको जब ऊपर करेंगे तो t पावर -2, इंटीग्रेट करेंगे तो +1 ऐड करेंगे, और सेम चीज़ नीचे भी करते हैं, प्लस एक कांस्टेंट c। क्लियर है। तो t पावर हमको कितना मिल गया, -1 बचेगा यहाँ, और ये माइनस, तो यानी माइनस यहाँ आ जाता है, और t पर पावर -1 जो बचेगा ऊपर, तो उसको नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस t पावर +1 हो गया, प्लस c। तो -1 t का वैल्यू बैठा दीजिए। t हम लोग किसको माने थे, cos x प्लस साइन एक्स को, cos x प्लस साइन एक्स
टी का 1/t हो गया प्लस एक कांस्टेंट सी दे देंगे, तो आपका ये आंसर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। तो इसको दिया हुआ है 10q 2x इंटू sec 2x dx, इसको सॉल्व करना है। तो इसको देखिए क्या करते हैं हम लोग, 10q है, इसको 10 स्क्वायर रखते हैं और एक 10 को बाहर कर देते हैं इसके साथ में। इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर 2x इंटू एक 10 जो निकाल दिए, तो sec x इंटू 10x के फॉर्म में ये हमारा फार्मूला होता है। तो ये sec को लिख लेते हैं, sec 2x इंटू 10, यहाँ से एक जो है उसको लिख लेंगे और ये dx हो गया। क्लियर है? 10 3 पावर जो है, तो 2 पावर यहाँ रखे और एक पावर को यहाँ लिख लिया, सभी तो इंटू में है और ये sec 2x रहा। तो चूँकि हमको इसका फॉर्म में आता है तो शायद ये सेट हो जाए, इसलिए इसको हम ऐसे करके देखते हैं आगे। 10 स्क्वायर को हम लोग जानते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना माइनस 1। क्लियर है? और इसको जो कहते हो लिख लीजिए, sec 2x इंटू 10 2x dx। अब इसमें हम लोग sec 2x को मान लेते हैं t, ठीक है। तो sec का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec x इंटू 10x, तो ये हमारा फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पुट कर देते हैं, sec x इंटू 10 2x, इसको हम लोग t मान लेते हैं। तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड हम लोग, तो क्या मिलेगा, sec x को मानते हैं सिर्फ, ठीक है। sec x को t मानते हैं, sec 2x को। तो sec x का जब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग बोथ साइड, तो sec x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec x इंटू 10x। तो लिखेंगे sec 2x इंटू 10 2x, और फिर अगेन हम चेन रूल से 2x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, 2 हमारा बाहर हो जाएगा। क्लियर है? sec 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, sec x इंटू 10x होता है, और 2x को अगेन जब हम ले जाएंगे चेन रूल से, तो 2x का क्या बनेगा, केवल 2, क्योंकि x का 1 होता है डिफरेंशिएट। इतना dx इक्वल टू हमको क्या मिल गया, dt। तो हमको यहाँ पे देखिए 2 नहीं है इसमें, तो इस 2 को कहाँ ले जाएंगे, नीचे भाग में दे देंगे, ठीक है। एक लाइन और लिखना है तो लिख लीजिए, sec 2x इंटू 10 2x dx बराबर dt बाई 2 कर देंगे इसको, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखते हैं, ये 1/2 को बाहर कर देते हैं। इस sec 2x को हम लोग क्या माने हैं, t, तो ये हो जाएगा हमारा t स्क्वायर माइनस 1, और इस पूरे के बदले हम क्या लिखेंगे, dt। एक्चुअली dt बाई 2 लिखेंगे, तो 1/2 हम बाहर कर चुके हैं पहले, तो सिर्फ यही रहा हमारा। अब इसको सेपरेट करके और इंटीग्रेट कर देना है, तो 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर dt करेंगे, और माइनस 1 है तो 1 का dt करेंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 10 का डिफरेंशिएट क्या होगा, ये इंटीग्रेशन 10 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, t होता है 1 का। अब वैल्यू बैठा दीजिए, तो 1/2 इंटू t हम लोग किसको माने थे, sec को, तो sec पर 3 पावर दे देंगे, sec q 2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस sec 2x प्लस क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट c। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसको आप एक बार देख लीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। हमको i इक्वल टू 10⁴x है dx। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, 10⁴ पावर है तो इसको 2 पावर में 10² इंटू 10² कर देते हैं x dx। क्लियर? आगे करेंगे तो 10² को हम लोग लिख सकते हैं sec² x माइनस 1 इंटू 10² x dx। ठीक है। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा हमारा sec² x इंटू 10² x माइनस क्या होगा 10² x dx। ठीक है। अब हम लोग अगर 10 को t मान लें तो 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है, 10 का होता है sec² x dx। तो हमारा ये फॉर्म में आ जाएगा और 10 हमारा t रह भी जाएगा। तो इसको सेपरेट पहले कर दीजिए। ठीक है। sec² x इंटू 10² x dx माइनस 10² x dx। ठीक है। अब हम लोग पुट कर देते हैं इसको, पुट 10 को यदि हम लोग t मान लें, 10x को t मान लेते हैं तो डिफरेंशिएट क्या होता है 10 का sec² x dx होता है इक्वल टू dt आ जाएगा। तो इस फॉर्म में देखिए यहाँ पे तो हमारा आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ इसको एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ t हम देंगे तो dx के बदले फिर हमको dx के बदले क्या निकालना होगा dt/sec देना पड़ेगा, तो फायदा नहीं है। इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें हमारा सेटिंग ठीक हो रहा है। इसमें करेंगे तो 10 को क्या माने है t, तो क्या लिख देंगे t² और sec x dx ये हमारा क्या हो गया dt। sec² x dx क्या हो गया dt माइनस इसको तोड़ देते हैं sec² माइनस 1 के फॉर्म में, sec² x माइनस 1 dx। क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा t⁴ डिवाइडेड बाई 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसको सेपरेट कर देते हैं तो सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा माइनस sec² x dx और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस dx और प्लस एक कांस्टेंट c दे दीजिए तो tq डिवाइडेड बाई 3 माइनस sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, ये 10x हो गया प्लस इसका क्या होता है x प्लस एक कांस्टेंट c हो गया। अब यहाँ t का वैल्यू जो हम लोग माने थे वो पुट कर दीजिए, तो t का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁵x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10x प्लस x प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो इसको आप लोग एक बार मेरे ख्याल से समझने में तो कहीं दिक्कत नहीं है। इसको पहले आप लोग खुद अपने से बनाइएगा पहले, फिर बाद में कंफ्यूजन होने पे चेक करिएगा मिला के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको पॉज करके नोट करना है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। 17 नंबर में दिया हुआ है बराबर इतना है। अब इसको करना है तो हमारा जो डिवाइड में है ये दोनों को सेपरेट करते हैं। तो देखिए हमको शायद इससे फ़ायदा मिलेगा। सेपरेट कर देंगे तो ये बन जाएगा sin qx डिवाइडेड बाय
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इसको करेंगे सेपरेट तो क्या बनेगा, कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब स्क्वायर से इसका स्क्वायर एक ठो कटा दीजिए तो एक बचेगा, और इसका स्क्वायर से इसका कटा दीजिए तो एक कॉस एक्स बचेगा। तो यहाँ पे हमको जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, नीचे में स्क्वायर है और ऊपर में केवल साइन का एक पावर है, यानी कि 1/cos हम लिख सकते हैं इसको, 1/cos एक्स इंटू ऊपर में एक साइन एक्स इंटू नीचे में एक cos एक्स बच रहा था। cos स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे, तो एक cos को लगा देंगे साइन के साथ में और एक cos अकेला रह गया। क्लियर है। इसी तरह यहाँ भी करिए, cos बाई साइन एक को रहने देते हैं, cos बाई साइन इंटू एक साइन बच रहा है तो 1/sin कर देते हैं इसको। देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सोचिए, ये प्रैक्टिस का चीज़ है और ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बात क्लियर होगा। ऐसा करने के पीछे लॉजिक है कि सेक इंटू टेन के फॉर्म में ये आ रहा है, तो सेक इंटू टेन के लिए मेरे पास फार्मूला है। सेम यहाँ पे ये कॉट इंटू कोसेक आ रहा है, तो इसके लिए भी मेरे पास फार्मूला है। तो हम फार्मूला में आ जाए इजली, ऐसा कुछ सोचते हैं और उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। तो पहले तो आपको कम आएगा ये दिमाग में, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा और आपको भी आने लगेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस इसको क्या लिखेंगे, 1/sin का क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा इसका केवल होता है सेक एक्स, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी दे देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, 18 में हमारा दिया हुआ इंटीग्रेट cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ cos 2 थीटा का जो फॉर्म है, तो cos 2a बराबर हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे इसको, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या है हमारा 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। तो हमको देखिए यही गेस था कि ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ 2 sin स्क्वायर में जोड़ घटाव होगा तो शायद 1 का फॉर्म में आ जाएगा ये। तो dx से यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बदले हम लोग फार्मूला लिख दिए, cos 2 थीटा का जो फार्मूला है हमारे पास, और प्लस 2 sin स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है हमको, cos स्क्वायर और 2 sin स्क्वायर में एक sin स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस में ही बचेगा हमारा 1 sin स्क्वायर। क्लियर है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, cos स्क्वायर। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जैसा कि हम जानते हैं। तो क्या लिख देंगे, 1/cos स्क्वायर इतना इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos का मतलब सेक स्क्वायर, और सेक का इंटीग्रेशन हमको क्या पता है, सेक का होता है tan
तो क्या लिख देंगे, 10x प्लस ए कांस्टेंट c, दैट इज आवर आंसर। बहुत ही आसान है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, 1/sin इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स है। तो ऐसा कुछ भी अभी नहीं दिख रहा है जिससे हमको इंटीग्रेशन इजीली हो जाए। तो 1 को हम यहाँ पे करते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के रूप में, और फिर सेपरेट भाग करते हैं, देखते हैं कैसा आता है आगे। तो 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब इसको सेपरेट अलग अलग भाग को करते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स प्लस, इसको सेपरेट करते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, और टोटल के लिए एक दे देते हैं डी एक्स। क्लियर है। तो देखिए एक साइन तो हमारा यहाँ पे कटेगा, एक साइन से एक साइन कट रहा है, एक साइन अभी भी बच रहा है। सेम इसी तरह यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 कॉस है, ठीक है, तो एक कॉस कट जाएगा हमको, 2 कॉस में 2 कॉस यहाँ कट जाएगा तो एक कॉस नीचे बचेगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्या होता है यहाँ पे, साइन बाई कॉस, यहाँ कॉस क्यू जो है तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक साइन बच रहा है हमको, तो साइन एक्स बाई कॉस क्यू है तो एक ठो कॉस को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। बाकी हमको क्या बच गया, 1/cos स्क्वायर बच गया, तो कॉस क्यू हो जाएगा ये, और ऊपर में एक साइन एक्स था तो साइन एक्स है, प्लस यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, दो यहाँ पे 1, दोनों में कॉस कट चुका है तो केवल 1 बचा है, तो ये 1/sin और 1/cos है, यानी कि सेक एक्स इंटू क्या बचा है हमारे पास, 1/sin मतलब कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। चलिए यहाँ पे देखिए साइन बाई कॉस के फॉर्म में आ रहा है, मतलब टेन और सेक है, तो यहाँ भी हमको कोट और सेक इस तरह का कुछ फॉर्म का ज़रूरत है। तो सेक तो आ रहा है लेकिन कोसेक आ रहा है, तो कोसेक आने से फ़ायदा नहीं है, तो इसको हम लोग भी कोट या टेन के फॉर्म में ही लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉस को हम लोग कटाते हैं और एक कोस को रहने देते हैं, तो यहाँ पर भी 3 में एक कोस कटेगा तो 2 कोस बचेगा, ठीक है। एक कटाते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए कॉस, यहाँ एक कोस बच रहा है तो कोस बाई साइन क्या हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा ये कॉस बाई साइन, और 1 यहाँ पर स्क्वायर बचा है तो 1/cos स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे कोस पर 2 पावर है तो 2 पावर में एक ही पावर को हम कटा रहे हैं, एक पावर को दोनों जगह, तो एक पावर का कोस बच रहा है तो कोस बाई साइन बचा, ये कोट हो गया, और ये कितना है, 1 एक पावर जो बच रहा था वो कट गया, इसके साथ आ गया, तो अब बच गया 1/cos स्क्वायर बच गया, तो cos स्क्वायर का क्या होगा, सेक स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर dx। क्लियर। अब इस कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं, तो 10 के फॉर्म में हमारा आ जाएगा। और सेक स्क्वायर ये भी है, सेक स्क्वायर यहाँ भी है, तो सेक स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं बाहर में,
तो ये क्या बच गया हमारा 10x प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। और सेक स्क्वायर दोनों से बाहर निकाल देते हैं कॉमन, सेक स्क्वायर x dx। क्लियर। अब हम लोग tan को पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट tan को हम लोग t मान लेते हैं, tan x को t मान लेते हैं। तो क्या होता है tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा dt, ठीक है, फॉर्म में आ गया। अब इसको tan को हम लोग यहाँ लिख देंगे t प्लस ये क्या हो जाएगा 1/t, टोटल का क्या हो गया dt, सेक स्क्वायर dx बराबर dt। अब दोनों को सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन t dt प्लस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt। क्लियर है। तो t का क्या होता है t स्क्वायर बाई 2 और इसका क्या हो जाएगा log t, log mod t प्लस ए कांस्टेंट c। अब t का वैल्यू जो हम लोग माने थे उसको पुट कर देते हैं। तो t को क्या लिख देंगे tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा प्लस log क्या हो जाएगा tan x प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। कहीं दिक्कत नहीं है समझने में, सिर्फ यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा सोच कर करना है कि एक कोस को ही कटाते हैं, एक एक कोस को ऊपर नीचे से कैंसिल करते हैं तो बच जाता है एक कोस है, यहाँ पे 2 कोस, तो एक कोस और साइन मिलकर कॉट बना। यहाँ पर अब कोस नहीं है तो 1/cos स्क्वायर 2 पावर बचा है तो इसको सेक स्क्वायर कर देते हैं। अब सेक स्क्वायर यहाँ भी है और ये भी 1/cos स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर है, तो इसको कॉमन निकालते हैं। तो साइन बाई cos 10 प्लस ई कॉट है, इसको हम 1/10 लिख सकते हैं 10 के फॉर्म में। तो ये आ गया और 10 को t पुट करते हैं तो बाकी आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए कहीं। अब इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। तो cos 2x डिवाइडेड बाई है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो cos 2 थीटा को तो हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो इससे हमको फायदा मिलेगा लगता है, तो उसको उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं। cos को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग cos x प्लस साइन x और इंटू cos x माइनस साइन x। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिए, इसको डिवाइडेड बाई जो है उसको लिख देते हैं cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। क्लियर है। तो एक पावर से हमारा ये एक ठो कट जाएगा, कैंसिल हो जा रहा है, तो हमको सिर्फ ऊपर वाला और ये नीचे का बचता है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x dx। अब यहाँ पे देखिए अगर नीचे वाले को हम t मान लें तो ऊपर वाला हमारा आ जाएगा। पुट cos x प्लस साइन x इक्वल टू t मान लेते हैं, t पुट करेंगे तो cos का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन, प्लस साइन का क्या होता है cos।
dx बराबर हमको क्या मिल गया, dt। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे वाले को t माने हैं तो 1/t हो जाएगा, और ऊपर वाला इंटू dx, देखिए cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, dt। इसके बदले हम लिख देंगे dt। तो हमारा क्या बन गया ये, इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो log mod t प्लस एक कांस्टेंट c, अब t का वैल्यू रख देंगे, log t हम लोग किसको माने हैं, cos x प्लस साइन एक्स, क्लियर, और प्लस एक कांस्टेंट c। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है इसको कहीं समझने में, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आई बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स cos x dx, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, इसको साइन इनवर्स cos को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस एक्स कर दे यदि, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो साइन इनवर्स इतना आ गया dx। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ हमारा बचेगा π/2 माइनस एक्स dx, क्लियर है ना। साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और सिर्फ हमको ये बच जाएगा। जैसे अगर हम इसको कहें तो दूसरे भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि साइन इनवर्स अगर साइन थीटा लिखा हो तो इसका मीनिंग होता है कि इनवर्स और साइन ये कैंसिल, तो हमारा सिर्फ थीटा बच जाता है, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर देते हैं दोनों को, तो π/2 हमारा कांस्टेंट है, इतना dx हो गया, ये माइनस x dx, तो π/2 इसका इंटीग्रेशन x माइनस इसका क्या हो जाएगा, x²/2, 1 पावर है तो 1 ऐड होगा, डिवाइडेड बाई 1 + 1 प्लस एक कांस्टेंट c दे दीजिए। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका, बहुत ही आसान था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसको प्रैक्टिस ठीक से कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग थोड़ा वन बाई साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, भाग करते हैं, और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में दे देते हैं मल्टीप्लाई a माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस इंटू कॉस x माइनस बी dx हो गया। क्लियर है। तो साइन a माइनस बी हम से गुना किए हैं और भाग किए हैं, इसको हम लोग इसके फॉर्म में लाने का थोड़ा कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या बनता है आगे, इसको साइन a माइनस बी ये a माइनस बी को हम लोग x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखने के लिए हमको साइन, हमको क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए। तो साइन a माइनस x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस, यदि हम a लिख दें x माइनस ए, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि a माइनस बी आ जाए, a माइनस बी लाना है, ठीक है। तो ये हमारा प्लस में आना चाहिए, तो इसको माइनस में करते हैं, x माइनस बी लिखते हैं,
तो हमको आ जाएगा x माइनस बी के फॉर्म में। अब अगर b ए चाहिए यहाँ पे और b माइनस चाहिए, तो a चाहिए तो प्लस करते हैं a, तो a माइनस बी हो गया ये, ठीक है। और माइनस एक्स यदि कर दें तो क्या बनेगा, देखिए माइनस बी प्लस ए हमको एक फॉर्म में लिखे हैं, तो माइनस ए माइनस बी हमारा आ गया ए माइनस बी, और ये एक्स प्लस और एक्स माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी बच जाएगा हमारा, ऊपर जो था वही आ गया। क्लियर है, इतना डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। अब हम लोग इसको सेपरेट दोनों को अलग अलग इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 1 बाई, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। ए माइनस बी को हम लोग जो सजाए हैं, तो हमको यही टारगेट रहता है कोशिश कि ए माइनस बी भी आ जाए और इसके फॉर्म में भी लिख दें हम, तो इसके लिए हम ऐसे लिखे, ठीक है। साइन हमको क्या चाहिए, इसको मनली कोष्ट में दे देते हैं, हमको x माइनस ए चाहिए, x माइनस ए, तो x माइनस ए तो यहाँ पे आ नहीं रहा, इसको माइनस में, अच्छा ठीक है, x माइनस ए कैसे आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। यहाँ माइनस यदि हम कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये x माइनस बी है, तो x माइनस बी तो ठीक है, x माइनस बी को लिखते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए माइनस, यदि x माइनस बी लिख दिए, अब हम माइनस यहाँ पे लिख दें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x माइनस ए, तो देखिए हमारा माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, तो हमारा x माइनस ए के फॉर्म में भी इसको लिख दिए हम। बात समझ में आ रहा है बच्चों, हमको x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग x माइनस बी तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो x माइनस बी को एजिटी लिख दिए, सिर्फ इसको चेंज करना है। तो x माइनस ए लाने के लिए क्या करना होगा, माइनस के फॉर्म में यहाँ पे माइनस हम देते हैं और x माइनस ए लिख देते हैं। ये ब्रैकेट जब खोलेंगे हम तो क्या बनेगा, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स है यहाँ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए, तो प्लस ए भी है यहाँ, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। क्लियर। अब देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी के लिए हमारे पास एक फार्मूला है आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज में। साइन ए माइनस बी के लिए हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। तो हम लोग साइन इस पूरे को ए मान लें और इस पूरे को बी मान लें, तो साइन ए माइनस बी के फॉर्म में हो जाता है। तो इस फॉर्म में अब इसको हम तोड़ते हैं, देखिए क्या मिलता है हमको। साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए मतलब एक्स माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस हमारा क्या हो जाएगा, कॉस बी की जगह पर है एक्स माइनस ए, हो गया साइन ए इंटू कॉस बी हो गया, माइनस है फॉर्मूला में, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए की जगह पे हमारा क्या है, एक्स माइनस बी है, कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी, तो बी की जगह पे हमारा क्या है, एक्स माइनस ए है। क्लियर। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो गया, डिवाइडेड बाय जो है हमारा उसको लिख देंगे कॉस एक्स माइनस ए
इंटू कॉस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी डी एक्स हो गया ये। अब देखिए इस भाग को हम दोनों में अलग अलग सेपरेट कर देते हैं तो कुछ हमको फायदा मिलेगा। 1 बाई साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेट करेंगे, इसको भाग अलग अलग करते हैं तो हमको क्या बनेगा, साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स माइनस बी है, क्या हो जाएगा एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए को भाग करेंगे किससे, इससे कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी से। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? माइनस करेंगे इसको और अब इसमें भाग देंगे, नीचे वाले से सेपरेट कर रहे हैं तो ऊपर वाले को लिख लेंगे एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी। क्लियर है? अब इस टोटल को यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं एक dx। तो देखिए क्या क्या हमारा यहाँ पे कैंसिल होने लायक है, cos x माइनस ए cos x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या कटेगा हमको, cos x माइनस बी cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो हमको बचा क्या क्या, उसको लिख देते हैं 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ये साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस बी, अर्थात क्या बच गया हमको टेन एक्स माइनस बी। ठीक है, सेपरेट भी कर देते हैं तो इसको dx लिख देंगे और इस टोटल को बड़ी कोष्ट में लिख देते हैं क्योंकि हमारा ये दोनों में मल्टीप्लाई है तो इसको बड़ी कोष्ट में लिख दिए। अब इसको करते हैं तो माइनस क्या होगा, यहाँ पे हमको साइन एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस ए है तो इसको क्या बच गया, टेन एक्स माइनस ए डी एक्स हो गया। ये सेपरेट कर दिए। अब देखिए हमको ये दोनों के लिए अलग से हमको टेन का फार्मूला है हमारे पास। हम पिछली बार वीडियो में ये देखिए फार्मूला सीध करके दिखाए थे, जब हम 7.3 चैप्टर सॉल्व शुरू किए थे तो कुछ फार्मूला आपको दिखाए थे जो सॉल्व करके भी दिखाए थे, तो उसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 1 बाई इतना। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है कि log 10x dx का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 10x dx का इंटीग्रेशन होता है log sec x, log sec मोड में होता है x, x मतलब x माइनस बी। ठीक है, log sec मोड इतना हो गया। माइनस इसके लिए भी वही सेम होगा, log मोड 10 का होता है sec x माइनस ए। क्लियर, प्लस एक कांस्टेंट c, इसको ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो देखिए log x माइनस बी, log x, log sec x माइनस बी और log sec x माइनस ए का फॉर्म में आ गया ये। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला, चूंकि जानते हैं कि log m माइनस log n का फार्मूला पढ़ चुके हैं पहले भी, log m माइनस log n है, इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कर देते हैं
1 बाई कितना है साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन है, ये लॉग एम माइनस लॉग एन है, तो लॉग एम बाई लॉग एम बाई एन के रूप में लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो लॉग एम का मतलब कितना, जो यहाँ पे है ब्रैकेट में, इसको लॉग एम हो जाएगा सेक कितना x माइनस बी। चूंकि दोनों मोड में है इसलिए मोड एक ही बार दे देते हैं, तो लॉग एम बटा लॉग एन हो जाएगा। तो एन के जगह पे हमारा क्या है, लॉग सेक x माइनस ए है, x माइनस ए हो गया मोड। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट c। यहाँ तक क्लियर है बच्चों कि समझने में दिक्कत है कोई? देखिए यहाँ पे tan का इंटीग्रेशन हम लोग पिछले बार जो हमको लगता है वीडियो पार्ट नंबर 5 या 6 में हम सॉल्व किए होंगे, जिसमें यह दिखाए थे हम कि लॉग इंटीग्रेशन tan x dx का होता है लॉग मोड सेक x। तो उसी फार्मूला पे लॉग मोड सेक x लिख दिए माइनस लॉग मोड सेक x यहाँ पर भी लिख दिए। अब देखिए लॉग m माइनस लॉग n बराबर, हम मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं कि लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू क्या होता है, लॉग m बाई n। तो लॉग m हमारा ये हो गया बाई n ये हो गया, तो लॉग m बाई n के रूप में आ गया ये। क्लियर है? अब आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि बुक का आंसर आपको मिलाना है तो इसके लिए थोड़ा सा कसरत और कर लीजिए। a माइनस बी, इसको आप लिख सकते हैं लॉग, ये सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस कितना x माइनस बी, और ये डिवाइड में है तो डिवाइड में कर देते हैं। इसको भी लिख सकते हैं कितना 1 बाई कॉस x माइनस ए। ठीक है, मोड, अब प्लस एक कांस्टेंट सी दे देंगे। ठीक है, अब इस भाग को हम लोग गुना में चेंज करेंगे जब मल्टीपल में, तो क्या बनेगा ये हमारा साइन ए माइनस बी इंटू लॉग, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई ये रह जाएगा कॉस एक्स माइनस बी, और मोड है सब में तो मोड दे दीजिए। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट सी। मेरे ख्याल से आपको सॉल्व हो गया ये। तो यही आंसर को हम लोग सॉल्यूशन मिल गया, ये आंसर छोड़ लेंगे। ये बुक में शायद यही आंसर दिया है। आप इसको समझने में कहीं दिक्कत है ना? हम फिर से एक बार रिपीट कर दें, एक बार फिर से कर देते हैं, देख लीजिए। 1 बाई, इसको हम लोग क्या करते हैं 1 बाई साइन ए माइनस बी से भाग किए हैं और गुना किए हैं। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी, अब साइन ए माइनस बी को हम इस फॉर्म में एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी फॉर्म में लाने का प्रयास किए हैं। तो कैसे लिखेंगे अब? तो इसको साइन तो साइन ही रहेगा, ए माइनस बी को हम एक्स माइनस बी लिखते हैं और प्लस ए लिखते हैं ए माइनस एक्स। तो इससे लिखने से क्या होता है कि हमारा माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी का हमारा एज इट इज बच गया। ठीक है, तो देखिए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए भी हमारा आ जाएगा। अब आगे में क्या करते हैं कि साइन एक्स माइनस बी तो ऑलरेडी हमको लाना है फॉर्म में, तो रहने दिए। यहाँ पे हमको चेंज करना था, ए माइनस एक्स को एक्स माइनस बी करना था, तो माइनस को हम यहाँ पे लिखते हैं और एक्स माइनस ए लिख देते हैं। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारा बन जाएगा माइनस एक्स और प्लस ए, तो प्लस ए माइनस एक्स। तो इसको हम लोग माइनस के रूप फॉर्म में जब लिखे तो देखें कि हमारा ये फॉर्म नीचे का जो लाना था एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी के फॉर्म में आ गया। क्लियर है? अब देखिए साइन ए माइनस बी के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। साइन ए माइनस बी के इस फार्मूले पे हम तोड़ दिए हैं, साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी
माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर? डिवाइडेड बाई जो कहते हो रह गया। अब इसमें हम भाग को क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो इतना डिवाइडेड बाई इतना, फिर अगेन माइनस दे करके इतना डिवाइडेड बाई इतना। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल होता है और यहाँ पे x माइनस बी वाला पार्ट कैंसिल होता है। तो हमको बच जाता है x माइनस बी कॉस साइन बाई कॉस x माइनस बी। इसको हम tan x माइनस बी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर भी हमको tan x माइनस ए लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला है कि log sec x होता है। तो log sec x माइनस बी माइनस log sec इतना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि log m माइनस log n के लिए हमारे पास फार्मूला है log m बाई log n। तो उस फार्मूले पे हम लोग इसको तोड़ दिए हैं। अब इस sec को 1 बाई कॉस, इस डिवाइडेड बाई sec को फिर अगेन cos बाई 1 बाई कॉस। इसको मल्टीपल में जब गुना में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन 23 एंड 24 में। तो ठीक है, सॉल्व तो वैसे ही करना है, सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग सेपरेट भाग कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस क्या करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल। क्या हमको बच गया 1 बाई साइन, ये 1 बाई कॉस मतलब क्या होता है सेक स्क्वायर, माइनस यहाँ 1 बाई साइन बच रहा है तो क्या होता है कोसेक स्क्वायर। क्लियर? अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होता है tan x, माइनस कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एक्स हो गया, प्लस एक कांस्टेंट सी दे दिए। अब क्या हो जाएगा ये tan x माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉटेक एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी हो गया हमारा। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब इसको ऑप्शन में देख लीजिए, शायद बुक में ए नंबर ऑप्शन है आपका। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच करता है। 23 हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। तो देखिए इसमें e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स है और डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स है। तो हम लोग इसको t पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। पुट e टू द पावर x इंटू एक्स, इसको हम लोग t पुट कर लेते हैं। देखिए ये किस फॉर्म में, डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो u इंटू वी के फॉर्म में है। ठीक है, तो u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन आपको याद होगा हम लोग कैसे करते थे। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड, इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x का तो क्या आएगा 1, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट भी सेम ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि इसको डिफ्रेंशिएट करिए या इंटीग्रेशन करिए कोई अंतर नहीं आता है। क्लियर? और ये टोटल के लिए dx देंगे, ये dt बाई डी एक्स को dx वहाँ चला गया, इक्वल टू क्या हो गया dt। अब इस दोनों में देखिए e टू द पावर x हमारा कॉमन है, तो e टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा dt। तो देखिए ऊपर का हमारा ये मैच कर गया। इसको क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर, और इसको हम लोग t पुट किए हैं तो t लिख देंगे, और ऊपर का इतना dx
इक्वल टू डी टी। क्लियर है? 1/cos स्क्वायर को हम लोग क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर टी डी टी। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है, तो tan टी दे देंगे। क्लियर? प्लस ए कांस्टेंट c, तो tan और t हम लोग जो पुट किए थे उसको बैठा देते हैं, e⁻x इंटू एक्स प्लस सी। ये हमारा सॉल्व हो गया, यही आंसर करीब आएगा इसका। और ये हमारा ऑप्शन में देख लीजिएगा बुक में, शायद इसको बी में दिया हो, तो इसको बच्चों पॉज करके नोट कर लीजिए। और आज हमारा एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गया इसी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए और लोगों को भी खुश रहने में मदद करिए। स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।